Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So हमने देखा दैट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, तो ढेर सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर रखा, बट आज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यू टॉपिक. ठीक है ना, अलग ही टॉपिक है बिल्कुल. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी के, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो फॉर द स्टडी पर्पस और प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इसकी यूजेस हैं. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखो, ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट के तो ढेर सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बट हमें अभी रिस्ट्रिक्ट करना किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर में, ठीक है ना, जब भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है तो जो उसकी इफेक्ट होती है हीट प्रोड्यूस करने की, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स मैं अगर स्टेटमेंट यहाँ पे बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर व्हेन द करंट पास थ्रू इट. ठीक है, मैंने क्या बोला, द इफेक्ट ऑफ electric current due to which heat produced in a wire when current passed through it. ठीक है, जब भी कोई वायर में करंट पास होगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट हीट, करंट हमने दिया और हीट वो प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है ना, डेफिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट प्रोड्यूस इन वायर व्हेन करंट पास थ्रू इट. जब भी कोई कंडक्टर में करंट पास होगा और उससे हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट. तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, होता क्या है. देखो, हमने देख रखा ना, कोई भी कंडक्टर की माइक्रोस्कोपिक व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, वायर को मैंने क्या करा, या कोई कंडक्टर को माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा व्यू बना रहा हूँ, ये एटम्स, ठीक है, पॉजिटिव आयंस. अब होता क्या, ये जो एटम्स है वो कोलिजन करते रहते, वाइब्रेशनल मोशन में हमेशा रहते हैं. जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा और भी वाइब्रेशन होगा. ठीक है ना, देखो होता क्या है, होता ये है कि जो चार्ज हैं, ठीक है ना, चार्ज मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते, कोलिजन करते हुए जाते. मीन्स ऐसा नहीं है कि स्टेडी फ्लो होता उनका, मैंने बताया भी है और भी ढेर सारे लेक्चर में. ठीक है, वो कोलिजन करते जाते, मतलब वो कोलिजन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, वो कोलिजन कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, उसमें डिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, अपनी एनर्जी को, कोलिजन, किसी चीज को अगर मैं हैमर लूं और किसी जगह पे मैं बार बार हीट करूं तो क्या होगा, वो जगह गर्म हो जाती है ना, मतलब वो एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया. तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से क्या होता है, दैट आयंस, पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, उनमें एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट होता है. ठीक है, मीन्स एनर्जी इंक्रीज करने लगा, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो गई. वाइब्रेशनल एनर्जी मीन्स क्या, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, हीट वहां पे रिलीज होना स्टार्ट होगा, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा. क्लियर है ना मेरी बात, समझ रहे हो ना. तो जूल्स, ठीक है, जूल, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व करा इन ईयर 1841, और ये ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने लॉ भी दिया. ठीक है, और दैट लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर है ना, उस लॉ को क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये बात मेरी क्लियर है. किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होगा. चलो ठीक है, देखते हैं आगे. अब मैं बात कर रहा हूं जूल्स लॉ ऑफ. देखो, मैंने क्या बोला, किस ईयर में, किस ईयर की बात कर रहा था, दैट इज इन ईयर 1841. ठीक है ना, Joule's law of heating effect of
इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या बोला था कि जब भी कोई करंट पास होगा, ठीक है, वायर में, तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगा, वायर में करंट पास होगा, तो और क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे हीट डिपेंड करता है, ठीक है ना। मीन्स व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर हीट विल प्रोड्यूस, और जो हीट प्रोड्यूस होगा किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है, दैट उन्होंने बता रखा है। किस कौन से ईयर में, 1841 में। तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the square of current. Passes through it, ठीक है। मीन्स हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। सेकेंडली उन्होंने बोला दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज directly proportional to the resistance of that conductor, means heat is directly proportional to R. थर्ड उन्होंने बोला that heat produced in conductor is directly proportional to the time for which current passes through that कंडक्टर, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था। मीन्स हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज टाइम, एच इज हीट, आई इज करेंट, एच इज हीट, आर इज रेजिस्टेंस, एच इज हीट एंड टी इज टाइम। तो उनका ये स्टेटमेंट था, ठीक है ना। लिख लिए, थोड़ा रब कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो यहां से मेरे को तीन स्टेटमेंट से, तीनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ये मिलेगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने से दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई जे। क्लियर है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, दिस इज जे। व्हाट इज जे? जे इज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है ना। J इज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी। क्लियर है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन जो जूल्स ने लॉ दिया था हीटिंग इफेक्ट पे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम फॉर विच दैट करंट इज फ्लोन थ्रू दैट वायर। और सारे को कंबाइन करके दैट एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, दैट इज, और जे क्या है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये तो हो गया जूल्स लॉ, है ना। रब करूं?
चलो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे U से भी लिखा जाता है, E से भी समटाइम लिखा जाता है, ठीक है ना, U। तो देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट to maintain the specific value current in the circuit is called electrical energy और एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो वर्क करेगा टू मेंटेन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो वो जो करंट को मेंटेन, स्पेसिफिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को वर्क करना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो सपोज मान लो मेरे पास एक लोड है, लोड का मतलब एक रजिस्टर, बल्ब वगैरह, और मेरे पास एक बैटरी है। आपको मालूम है करंट इस तरीके से फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहा। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये कंटिन्यूअसली तो फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी क्या हो रही है? ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ ड्रिफ्टिंग, ठीक है। ड्रिफ्ट करते करते वो क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा। तो जो ड्रिफ्ट कर रहा, ठीक है, ड्रिफ्ट कर रहा तो वो कोलाइड कर रहा, तो जैसे ही कोलिजन होगा वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? डिसिपेट कर देगा। तो डिसिपेट कर देगा एनर्जी को, तो फिर उसको आगे बढ़ने के लिए फिर एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी वो कहां से लाएगा? क्लियर है ना मेरी बात? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये सेल, ये बैटरी, वो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली टू मेंटेन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट, वो करंट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता रहेगा और वो मूवमेंट होता रहेगा कंटिन्यूअसली सर्किट में। तो ये जो कंटिन्यूअसली मोशन मींस उसकी जो मोशन कंटिन्यू हो रही है, ऑल्दो वो बार बार कोलिजन करके अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा, तो एनर्जी जो बैटरी दे रहा है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो कैसे मिल रहा है? तो वर्क करना पड़ रहा है इस बैटरी को, इस इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करने के लिए, उसकी मोशन को, उसकी ड्रिफ्ट को सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो देखो अगर मैं सेल के अंदर की बात करूं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद खुद तो इस साइड में जाएगा नहीं ना, तो बैटरी क्या करता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस, और आयंस क्या करता है? फिर इस साइड में आता है नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन मींस अंदर सेल के अंदर क्या होते हैं? आयंस, और वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कंटिन्यूअस, और ये सेल ने जो वर्क कर रहा, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस हमारे पास दैट वर्क डन, आपको एक्सप्रेशन याद होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, याद है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय दैट चार्ज। तो देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू Q इंटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट बैटरी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। अब मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी आप लोग लिखते हो ना, दैट इज करेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ से Q इज इक्वल टू लिख सकता हूँ I इंटू टी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को मर्ज करके मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
ठीक है, व्हाट वी कैन राइट दैट इज W इज इक्वल टू क्यू वी, और Q के जगह पे IT इंटू वी, दिस इज W। तो जितना वर्क होगा वही तो उसकी एनर्जी होगा, तो मैं लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू VIT। दिस इज इक्वेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, VIT हो गया। चलो रब करूं। अब देखो एक और चीज है ना, ओम्स लॉ से, यहां पे देखो ओम्स लॉ, व्हाट वी कैन राइट V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो सपोज मान लो दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, U इज इक्वल टू VIT, और V के जगह पे IR, I इंटू टी, तो दिस इज I स्क्वायर RT। दिस इज ऑल्सो अगेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, क्लियर है। U इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। रब करूं, चलो पॉज करके लिख लो। नाउ अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करा, ठीक है, और हमें मालूम है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट तो होती ही होती है। तो अब मैं बातें करने जा रहा हूं दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट दैट इज SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है दैट इज जूल होती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल विच इज कैपिटल J, ठीक है, कैपिटल J इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूल। सेकेंड यूनिट आती है, देखो जूल ऑल्दो दैट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट हमें बिगर यूनिट के टर्म में बात करनी है, तो बिगर यूनिट कौन सी होती है दैट इज किलो वाट आवर, एंड समटाइम दिस इज कॉल्ड, समटाइम नॉट, दिस किलो वाट आवर इज कॉल्ड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। सेकेंड वन इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, किलो वाट आवर, इसे KWH से रिप्रेजेंट करा जाता है, किलो वाट आवर। अब देखो किलो वाट आवर को अगर डिफाइन करना, 1 किलो वाट आवर, ठीक है, 1 किलो वाट आवर को अगर डिफाइन करना है तो 1 किलो वाट आवर को डिफाइन कैसे करा जा सकता है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। क्या होता है ये तो पता लगना चाहिए ना, मैंने बोल दिया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर, व्हाट इज व्हाट दैट किलो वाट आवर, ठीक है, 1 किलो वाट आवर को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो 1 किलो वाट आवर होता क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by appliance having power rating 1 kilo watt operated for 1 hour,
इज कॉल्ड 1 किलो वाट आवर, ठीक है ना, इज कॉल्ड 1 किलो वाट आवर, ठीक है। देखो क्या मैंने लिखा, हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं लाइक फैन, बल्ब, फ्रिज, है ना, तो इसकी अगर पावर रेटिंग का मतलब उसके जो पावर कंज्यूम करने की एबिलिटी होगी, अगर वो 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट, है ना। जैसे आपके घर पे आपने CFL देखा होगा, है ना, या LED दैट वो देखा रखा होगा, उसमें लिखे होंगे 9 वाट, ठीक है, 13 वाट लाइक दैट, है ना। तो सपोज मेरे पास एक फ्रिज है जिसमें लिखा है 1000 वाट, अगर मैं उस फ्रिज को 1 घंटे तक चलाऊं, 1 घंटे तक ऑपरेट करूं, मतलब क्या, वो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, क्या करता फ्रिज, क्या करता, ठीक है, अंदर का जो फ्रिज के अंदर है उसको ठंडा करता, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता, तो वो जो ऑपरेशन के लिए जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, 1 घंटे चलने में उसको 1 किलो वाट उसकी दैट पावर है, मीन्स वो एक, अगर मैं इसको वाट को क्या लिख सकता हूँ, 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जूल पर सेकेंड का मतलब और भी अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो 1000 जूल एनर्जी उसको चाहिए, वो कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, पर सेकेंड, तो दैट इज 1000 वाट, है ना। 1000 वाट का मतलब क्या, 1000 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 1000 जूल। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, उसको पावर चाहिए, मीन्स वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा, ठीक है, कितना, दैट इज 1000। कितने देर ऑपरेट करने के लिए, 1 घंटे को ऑपरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड 1 किलो वाट आवर, ठीक है। कोई अप्लाइंसेस जिसकी पावर रेटिंग है दैट इज 1000 वाट, वो अमाउंट 1000 किलो, दैट 1000 वाट, है ना, 1000 वाट जो एनर्जी उसको चाहिए, पावर चाहिए 1 घंटे के लिए, दैट इज कॉल्ड किलो वाट आवर, क्लियर है ना। दैट इज यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, एंड दिस इज द बिगर यूनिट। नाउ अब मैं रिलेशन की बात करता हूँ, अभी मैंने लिखा था ना वाट जूल पर सेकेंड, उसकी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल, ठीक है। तो देखो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलो वाट को क्या लिख सकते हो, किलो को मैंने बोला 1 को एज इट इज रहने दो, किलो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, वाट इंटू आर, तो दिस इज 1000। वाट को क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड। आर को क्या लिख सकते हो, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 60 इंटू 60 इंटू 1000 जूल, तो दिस इज 3 इंटू 3 इज 6 इंटू 6 इज 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, और मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट 1 किलो वाट आवर एंड जूल, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो आप पढ़ाई करते रहो, आई गेस आपको सारा कुछ समझ आएगा डिटेल में, है ना। तो पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।